हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इसके आगे जो भी चैप्टर आएंगे, चाहे रिफ्लेक्शन की बात करें या ह्यूमन आई की बात करें, इन तीनों ही चैप्टर में, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, इन तीनों चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे और साइन कन्वेंशन होंगे, वो आज के इसी लेक्चर से शुरुआत होगी। यानी टोटल का टोटल न्यूमेरिकल्स आज के इसी लेक्चर पे बेस्ड है, क्योंकि हमारा ये जो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में होने वाला है। और इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके जो साइन कन्वेंशन है उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखेंगे और थोड़ा बहुत चेंज करके ह्यूमन आई में देखेंगे। यानी आज का अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो इस चैप्टर का टोटल न्यूमेरिकल बनेगा, और थोड़ा बहुत चेंज करके रिफ्रैक्शन का और ह्यूमन आई का भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्लियर होगा। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसके बिना न्यूमेरिकल तो हम बना ही नहीं सकते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी लोग यहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों का सपोर्ट 100% होने वाला है। यहां पे आप जाके साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अगर हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करें तो वो होती है हमारे साइन कन्वेंशन से। यानी जो हमारा टॉपिक है, यहीं से हमारा क्या होगा, लेक्चर की शुरुआत होगी। और साइन कन्वेंशन समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हैं मैथमेटिक्स का, तो ये साइन कन्वेंशन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स में क्या आपको जानना है, थोड़ा बहुत ग्राफ जानना है। जो एक्सिस होता है हम लोगों का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये सारे एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं भी पता है तो हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे और आपके दिमाग में एक्सिस को क्या करेंगे, ले जाके उसे चिपका देंगे। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझने के लिए हमको बनाना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। यही तो होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। यहां पे होगा हमारा एक्स, यहां पे होगा एक्स डैश, यहां पे होगा हमारा वाई, और ये होगा हमारा क्या, वाई डैश। और अगर हम बात करें कि ये जितना भी है, तो जो भी अगर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे इस साइड, ऊपर, नीचे, इस साइड, तो सारा का सारा जो मेजरमेंट होता है वो यहां से, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इधर की तरफ अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी डिस्टेंस, कुछ भी अगर मेजरमेंट करते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। इधर जो वैल्यू आता है वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। नीचे की तरफ जो वैल्यू आता है, यानी इस एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगा वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। और यहां पे वाई पे क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। यानी ये टोटल हमारा एक्सिस का क्या हुआ, गेम हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल एक्सिस होता है। और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसको आप बहुत बार देखे होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इस साइन कन्वेंशन में इस कार्टेशियन प्लेन पे एक मिरर को लाके रखते हैं। और बताइए कौन से मिरर को रखा जाए, यहां पे हम रखेंगे कॉनकेव मिरर को। अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर कॉनकेव मिरर को क्यों, कॉन्वेक्स मिरर को भी रख दीजिए। तो कॉन्वेक्स मिरर को भी रखेंगे। पहले हमारा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ रहा है, पहले हम साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर का देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो अभी कॉनकेव का देखेंगे, और कॉनकेव का साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला देखने के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा। और उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हमारा क्या होगा, साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। और अगर ये समझ लिए तो कॉन्वेक्स का बहुत ही आसान है, इसी पे सारा बेस्ड है, बस थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज है, सारा टर्म वैसे ही है। और फिर अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, उसमें लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है, वहां पे भी इजी हो जाएगा। तो मेन बेस हमारा ये है, और यहां पे समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, एक जो है कॉनकेव मिरर देखते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, हमारा ऐसा होता है। और कॉनकेव मिरर का यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सर होता है। अब इसको हम यहाँ से उठाए और ले जाके क्या किए, यहाँ पे एक्सिस पे रख दिए। और एक्सिस पे रखेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। थोड़ा सा अच्छा फिगर नहीं बन पाया है,
पर आप लोग मेरी भावनाओं को समझिएगा, मेरे प्यार को समझिएगा कि कितना प्यार आप लोगों से करते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया, मिरर को लाके ये कॉनकेव मिरर को क्या किए, यहाँ पे रख दिए। अब अगर मिरर को रखे तो देखो ये हमारा क्या हो जाता है, पोल भी हो जाता है, मिरर का पोल भी हो जाता है। और यही हमारा इस कार्टेशियन प्लेन का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि अगर हम मेजरमेंट स्टार्ट करें, चाहे हम एक्सिस की स्टार्ट करें या हमारे कॉनकेव मिरर की स्टार्ट करें, जो हमारा मेजरमेंट का पॉइंट होगा, यानी अगर आप दौड़ में दौड़ रहे हैं तो कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से आप सभी लोग एक साथ दौड़ना शुरू किए होंगे। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें या ये हमारा जो साइन कन्वेंशन की बात करें, तो यहां पे जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी एक्सिस पे होता है, वो यहां से होता है। और अगर हम मिरर के टर्म में देखें तो बोल सकते हैं कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी पोल से ही सारा का सारा डिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो यहां पे हम लिखते हैं ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, और ये हमारा क्या है, ये है पोल। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी मिरर ले लो, जो डिस्टेंस का मेजरमेंट स्टार्ट होगा यहीं से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो जाओ। और एक और पॉइंट यहां पे हम लिख देते हैं, तो जो अगर आपको अगर एक्स पे और वाई हमारा हो गया, इस एक्सिस पे जो भी मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्स डैश और वाई डैश पे जो भी मेजरमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना बात आपको ध्यान में रख देना है। तो ये रहा हमारा साइन कन्वेंशन का कुछ खेल, कि सारा हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि अगर यहां पे हमारा अगर मिरर है, तो आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में इमेज बनाना सीखा था। ऑब्जेक्ट को रखते थे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था, फिर ऑब्जेक्ट का हाइट भी होता था, उसके बाद इमेज का भी क्या होता था, कहीं पे बनता था इमेज तो इमेज का डिस्टेंस भी होता था। तो आप लोग ध्यान से सोचिए, प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। जो कॉनकेव मिरर पे जो भी आप ऑब्जेक्ट को रखते थे, कहां पे रखते थे, इस साइड यानी मिरर के सामने रखते थे कि मिरर के पीछे रखते थे, मिरर के सामने रखते थे। यानी मान लो यहां पे एक क्या है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते थे, यू बोलते थे। ये थोड़ा सा मोटा हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट को बोलते थे यू। तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, इन्फिनिटी पे हो सकता था, सेंटर पे हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो सकता है, फोकस पे हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अलग अलग देखे थे। कोई भी डिस्टेंस हो, रहता तो हमारे इसी एक्सिस पे होता था, एक्स डैश पे या इन्फिनिटी पे होता था, तो हम यही मानते थे। तो जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते थे, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का, वो हम एक्स डैश पे रखते थे। और अगर कहीं पर भी एक्स डैश पे कोई भी वैल्यू आता है वो हमेशा ही निगेटिव होता है। तो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो यू क्या होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। अब u के बाद क्या होता था, इस u का कुछ हाइट भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हाइट हम कहां पे नापेंगे, इस एक्सिस पे नापेंगे। u का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो होता था u का ऑलवेज निगेटिव होगा। u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यही ना है, तो इसको हम नापेंगे एक्स डैश एक्सिस पे, तो ये नेगेटिव में आएगा। जो भी वैल्यू आ जाए नेगेटिव हमेशा रहेगा। और अगर बात करें इस ऑब्जेक्ट की हाइट की, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता था, ऑब्जेक्ट का हाइट हम मानते हैं h1। h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। और ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, इसको तो हम यहां पे नापेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज। यानी हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही नेगेटिव में होगा, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव में होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इमेज भी बनेगा। और हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन जो प्रीवियस लेक्चर आया है इसका, वहां पे टोटल ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पे रख के इमेज बनाना सीखे थे।
यानी फोकस पे रख के इमेज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाना सीख रहे हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं और इंफिनिटी पे रख रहे हैं। यानी इन सारे ही केसों में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखा है। और हम सभी लोगों को पता है कि जो भी इमेज बनता था, बाकी अगर हम पोल और फोकस के बीच वाले को छोड़ दें जो कि इधर बनता था, बाकी जितना भी केस होता था सभी केस में जो रियल इमेज बनता था, कौन सा इमेज बनता था, रियल इमेज, वो सारा का सारा नीचे बनता था, यहां पे बनता था। तो मान लो कहीं पर भी एक हम क्या करते हैं, रियल इमेज को बनाते हैं। मान लो यहां पे हम क्या किए, एक इमेज को बना लिए, कोई भी एक इमेज को बना लिए और इमेज को हम बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो बाकी सारे केस में इमेज हमको इधर ही मिलता था, सिर्फ और सिर्फ कहां पे, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते थे तब इधर इमेज बनता था और वो इमेज होता था वर्चुअल। तो वर्चुअल की बाद में बात करेंगे, अभी रियल इमेज की बात करते हैं। तो मान लो कि हमारा इमेज बन रहा है जो कि रियल इमेज है। तो अगर हम बात करें रियल इमेज के डिस्टेंस की, तो यही तो इसी एक्सिस पे तो हमारा रियल इमेज का डिस्टेंस मेजर होगा, इसी एक्सिस पे। तो अगर हम बात करें वी की, वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। और अगर हमारा v क्या है, रियल है, तो रियल इमेज यहां पे बनता था और यहां पे जब बनता था तो जो भी इसका डिस्टेंस होता था वो हम इस x डैश पे ही मेजर करते थे। तो कहीं पर भी बन जाए, जो मेजरमेंट होगा, जो इमेज के डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा, यहां पे बन जाए, यहां पे बन जाए, यहां पे बन जाए, कहीं पर भी बन जाए, तो जो मेजरमेंट होगा डिस्टेंस का वो x डैश पे होगा। और अगर x डैश पे होगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हमारा इमेज डिस्टेंस रियल है तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑलवेज। कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। और अगर हम इस इमेज की हाइट की बात करें, तो इमेज का जो हाइट होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट का हाइट h1 माने हैं तो इमेज का हाइट h2 होगा। तो अगर हम h2 की बात करें, जो क्या है, इमेज हाइट है, तो अगर हम इसकी हाइट की बात करें, किसकी हाइट की बात करें, इमेज की हाइट की बात करें, तो अगर रियल इमेज है तो जो भी हाइट होगा वो y डैश पे मेजर होगा। यानी यही तो इसका हाइट होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, जो y डैश पे हमारा क्या होगा, मेजर होगा। तो अगर y डैश पे हाइट मेजर हो रहा है और रियल इमेज है, तो रियल इमेज का हाइट हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव ऑलवेज। यानी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज बन रहा है और इमेज हमारा रियल है तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और जो इमेज का हाइट है, क्योंकि नीचे की तरफ बनता है, इन्वर्टेड बनता है, तो जो इमेज का हाइट है वो हाइट भी हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो इमेज का हाइट होता है वो h2 होता है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो h1 होता है। इसको जल्दी से आप लोग नोट करें, इसके बाद और भी कुछ आप लोगों को बताना है तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद एक दो और पॉइंट बताते हैं। तो ये तो हमारा रियल के केस में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे तब हमारा इमेज जो है कुछ ऐसे यहां पे बनता था। और जो यहां पे इमेज बनता था वो हमारा कैसा होता था, वर्चुअल इमेज होता था। कैसा इमेज होता था, वर्चुअल इमेज। तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहां से इरेज करते हैं और वर्चुअल इमेज का केस देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें, ये हमारा रियल का इमेज है, अगर हम बात करें v, और v कैसा, वर्चुअल, तो अगर v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, तो अगर v हमारा वर्चुअल है जो कि इधर बन रहा है, एक केस में बनता है, आप सभी लोग को पता है, तो जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा वो तो यहां से नापेंगे, पोल से यहां पे। तो जो ये एक्सिस होता है ये क्या होता है, ये हमारा जो है पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो जो v होगा जो इमेज डिस्टेंस होगा वर्चुअल के केस में, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
ऑलवेज। और जो इसका हाइट होगा तो हाइट को हम क्या करते हैं, h2 ही मानते हैं, लेकिन अगर h2 क्या वर्चुअल हुआ तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। यानी डिस्टेंस हमारा वर्चुअल इमेज का ये हुआ और हाइट हमारा क्या हुआ, ये हुआ, तो ये हाइट हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, और जब वाई एक्सिस पे जाएगा तो जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी अगर रियल इमेज होगा तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट नेगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज को भी वी से ही, जो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस होता है चाहे रियल इमेज का डिस्टेंस हो उसको वी से ही माना जाता है, या वर्चुअल इमेज का हाइट हो या रियल इमेज का हाइट हो, है तो इमेज, तो उसका जो हाइट होगा वो h2 से ही माना जाएगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा h1 और जो इमेज होगा h2, ऑब्जेक्ट h1 और इमेज h2। तो जो अगर हम वर्चुअल की बात करें तो जो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और जो हाइट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और इधर जो होगा ये सारा आप तो जान गए। यहां पे एक और जानने वाली बात ये है कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की, तो इसका यहां पे अगर लाइट आके टकराता है तो कहीं पे एक फोकस बनता है, कहीं पे भी एक हमारा अगर फोकस बनता है तो जो फोकस का डिस्टेंस होगा, फोकस का जो डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ होगा, क्या होगा, ये फोकस हो गया और यहां से यहां तक क्या हुआ, फोकल लेंथ हमारा जो हुआ, तो जो फोकल लेंथ होगा वो तो इस एक्सिस पे यानी एक्स डेस पे नापा जाएगा। तो जो फोकल लेंथ का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, फोकल लेंथ, क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। किस केस में, ये सारा केस हमारा किस में हो रहा है, साइन कन्वेंशन किसका हम लोग देख रहे हैं, कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर। तो अगर कॉनकेव मिरर के केस में ये सारा चीज देखे तो क्या होगा हमारा, इसको स्मॉल से करते हैं, जो फोकल लेंथ होगा, क्योंकि यहां पे फोकस है तो ये लेंथ हमारा पोल से और फोकस के बीच का फोकल लेंथ होगा, तो इस एक्सिस पे जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा ही। तो इन सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, और इन सभी पॉइंट को मिला के यानी यू को मिला के, किसको मिला के, यू, भी और एफ, जो फोकल लेंथ है हमारा, क्या क्या है, यू वी एफ, इसको मिला के एक रिलेशन स्टेब्लिश किया गया और उस रिलेशन को बोला गया मिरर फॉर्मूला। और ये मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो ये सारा आपके दिमाग में खट 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 कर चलना चाहिए। अच्छा, कॉनकेव मिरर का केस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे, अगर इमेज है रियल है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट नेगेटिव, अगर इमेज है वर्चुअल है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव और उसका हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। ये खटाखट दिमाग में चलना चाहिए। तो इन सब को मिला के ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम एक स्टेब्लिश करते हैं मिरर फॉर्मूला को कि क्या रिलेशन होता है उसको बताते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यानी जो भी हमारे पास इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है, चाहे वो रियल का हो या वर्चुअल का, कोई भी हो, इमेज का डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, इन तीनों को मिलाकर के हम एक फॉर्मूला बनाए, उस फॉर्मूला को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और ये जो मिरर फॉर्मूला हम देखेंगे ये सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के केस में देखेंगे। किस मिरर के केस में देखेंगे, कॉनकेव मिरर के केस में देखेंगे। तो चलिए जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। बस v से क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है जो कि v है। u से क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f से क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये हमारा होता है इमेज डिस्टेंस v, और u से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f से हमारा होता है फोकल लेंथ। अब देखिए क्या करना होता है, इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको u और f का वैल्यू देके v का पूछ लेगा कि v का निकालिए क्या होगा, या v और u का देके f का पूछ लेगा। यानी जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे
तो उसमें दो वैल्यू आपको पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, और एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। पूछेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, इमेज का डिस्टेंस ये है, इसका फोकल लेंथ बता दो। या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, फोकल लेंथ ये है, इसका इमेज निकाल के बता दो। और यकीन मानो बहुत सारे लड़के इसमें गलती करते हैं। गलती करने का पीछे का रीजन ये है कि जो वैल्यू देता है उसी को डायरेक्ट रख दिया जाता है। जैसे बोलेगा कि एक रियल इमेज है और रियल इमेज का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, दे दिया इमेज का जो है डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, एफ निकालो। और लोग क्या करते हैं, 1/v की जगह पे 20 प्लस 1/u की जगह पे 10 इक्वल टू एफ निकालते हैं, 1/f निकालते हैं, जो कि गलत है। आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो भी वैल्यू दिया है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये किस में होता है, ये होता है नेगेटिव में। आप लोग को साइन कन्वेंशन में बताए थे नेगेटिव। तो हमेशा यहां पे क्या करना होता है, u की जगह आपको खुद से क्वेश्चन में सिर्फ 10 दे देगा, 20 देगा, 50 दे देगा। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वहां पर जो ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू दे उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको माइनस लगा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का होता है माइनस। इसीलिए साइन कन्वेंशन याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो सिर्फ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आपका काम है कि उस 50 को, 5 को या 10 को जो भी दे उसके साथ में माइनस का साइन लगाइए। ये आपका काम है। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। और अगर इमेज दे दिया, अब बोल रहा है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, यहां पे जैसे 10 सेंटीमीटर है, बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है और इमेज रियल है। तो जैसे ही अगर इमेज का डिस्टेंस रियल होता है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यानी अपने आप यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगा देना पड़ेगा। और अगर बोलता है कि इमेज जो है हमारा वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस कैसा होता है, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वहां पे पॉजिटिव आपको साइन लगाना पड़ेगा। ये हमारा साइन कन्वेंशन सिखाता है। यानी आपको क्वेश्चन बनाते वक्त दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है, देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें माइनस लगा दो खुद से। इमेज दिया हुआ है, देखना अच्छा इमेज का क्या वैल्यू दिया है, जो भी वैल्यू दिया है उसके बाद क्या लिख रहा है, वर्चुअल लिख रहा है कि रियल लिख रहा है। अगर रियल लिख रहा है तो प्लस लगा दो, और वर्चुअल लिख रहा है तो जैसे हम माइनस लगा रहे हैं वैसे माइनस लगा देना। तो ये काम खुद से करना पड़ेगा, तभी एक्यूरेट वैल्यू निकल के आएगा, नहीं तो कुछ से कुछ निकल जाएगा। तो ये सारा काम हमको करना पड़ेगा। और अगर फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ हमारा कॉनकेव में हमेशा माइनस होता है। तो फोकल लेंथ का भी अगर कुछ वैल्यू दे दिया है, जैसे पूछ रहा है कि मान लो इस बार हमको इमेज नहीं देके, इमेज का डिस्टेंस नहीं देके ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ दे दिया। जैसे ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, फोकल है 20 सेंटीमीटर पे, तब आपको क्या करना है, 1/v प्लस 1/u, u क्या होगा 10 है तो -10 इक्वल टू 1/f, 1/f, f क्या है 20 है तो 1/-20 आपको लगाना पड़ेगा। f 20 दिया हुआ है और f माइनस में होता है फोकल लेंथ, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यही हमारा साइन कन्वेंशन सिखाता है। तो ये सारा सिंबल आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बनाएंगे, अगर ऊपर से उड़ रहा होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, और नहीं तो जब न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो वहां पे सारा वैल्यू दे दे के बनवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज है कि अगर इमेज का डिस्टेंस हो, रियल हो, तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा v के पास में, और अगर वर्चुअल है तो v के पास में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू दे यहाँ पे माइनस लगा देना पड़ेगा। फोकल लेंथ का जो भी वैल्यू दे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा देना पड़ेगा निकालने के लिए। तो ये तो होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, वी यू पुट करके f निकाल सकते हैं, या u और f पुट करके v निकाल सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला से हम इमेज का डिस्टेंस या फोकल लेंथ का डिस्टेंस कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर इमेज निकालने के लिए पूछ दे या फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछ दे तो आंख बंद करके क्या करो, फॉर्मूला को यूज करो। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कहां पे लिख दें, इसको यहां से हटाते हैं, लिखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ये जो टर्म है मैग्निफिकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इस टर्म से हम किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का
जो साइज का रेशियो है वो पता कर पाते हैं। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो यहां से हम जनरली v निकाल सकते हैं, v यानी इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। पर इस फॉर्मूला को अभी बताएंगे कि फॉर्मूला क्या है, पर जो मैग्निफिकेशन का टर्म है, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसको हम यूज करके पता कर पाते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे जो इमेज बन रहा है वो इमेज का साइज बड़ा है, छोटा है या उसके बराबर है। तो यहां से पता चल पाता है कि हमारा इमेज का जो साइज है वो क्या है ऑब्जेक्ट की तुलना में। और साथ में एक और चीज पता चल पाता है, जैसे इसमें हमको पता चल पाता है कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इसमें भी पता चल पाता है कि रियल है कि वर्चुअल इमेज है। यानी हमको दो बेनिफिट है, पहला हम साइज पता कर पाते हैं, यानी इसका जो है साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा। दूसरा हम उसका नेचर पता कर पाएंगे, यानी रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो ये हम मैग्निफिकेशन से पता करते हैं। और मैग्निफिकेशन को एक और नाम से जाना जाता है, बुक वगैरह आप पढ़ेंगे तो इसको लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन बोले या मैग्निफिकेशन बोले, बात एक ही है। पर जो मैग्निफिकेशन है इसको निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है वो हम हाइट से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, दूसरा डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैग्निफिकेशन निकालेंगे वो अपने हाइट से निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास H2 और H1 हो, क्या हो, H2 और H1, H2 का मतलब हो गया इमेज हाइट और H1 का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट हो तो हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा और पता कर पाएंगे कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, बड़ा है कि छोटा है, हम पता कर पाएंगे इसको। या हमको मैग्निफिकेशन और H1 का वैल्यू है तो हम H2 का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। मैथमेटिक्स है ये, आप लोग आता होगा कि H2 H1 करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, या मैग्निफिकेशन और H1 यूज करके H2 निकाल सकते हो, यानी इसको क्या कर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो। तो यहां से हमको हाइट भी निकल जाएगा और यहां से हमको मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, यानी रियल है कि वर्चुअल है, ये भी पता चल जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये है। और अगर सेकेंड फॉर्मूला की बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला है m = -v/u, यानी v मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी मैग्निफिकेशन हमको निकालना हो तो H2/H1 कर सकते हैं और v/u भी कर सकते हैं। v यानी इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों को ही यूज करके हम मैग्निफिकेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर हम मैग्निफिकेशन निकाल लिए और यहां से अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आए तो इमेज क्या है, इमेज जो है वो रियल है। और अगर प्लस में आए तो इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, यहां पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। वर्चुअल को थोड़ा सा उधर खिसका देते हैं, ब्लर आ रहा है थोड़ा। अगर प्लस में आए तो हमारे इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। यानी माइनस में आए तो हमारा इमेज रियल और प्लस में आए मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो हमारा इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। और अगर हम प्लस माइनस यहां पे तो लगेगा, लेकिन इसका कुछ वैल्यू भी तो आएगा प्लस में या माइनस में। तो अगर वैल्यू हमारा मैग्निफिकेशन का 1 आए तो क्या है, सेम साइज है, सेम साइज है। किसका साइज, इमेज का। इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो हमारा इमेज क्या है, स्मॉल है। किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है तो हमारा इमेज क्या है, लार्ज है। यानी अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आए तो इमेज हमारा सेम साइज का है। किसके सेम साइज का है, ऑब्जेक्ट की। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का है। और अगर लेस देन 1 आए तो हमारा इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा है। किसकी तुलना में छोटा है,
ऑब्जेक्ट की तुलना में। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 आए, यानी जो हमारा इमेज है वो लार्ज है ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो यहां से जो भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू आए, जैसे मान लो अगर हम निकाले इसको यूज करके या उसको यूज करके, अब इसको हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल इतना समझ लो, अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें और मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया -1, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो इमेज है माइनस लगा हुआ है यानी रियल इमेज है, और 1 है यानी ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर आ गया -1.25 या -1.5 या 2 आ गया, कुछ भी आ गया, यानी इमेज जो है वो रियल है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमारा आता है -0.75 या -0.5, यानी इमेज रियल तो है लेकिन स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, इससे ये पता चलता है। और अगर प्लस में आ जाए +0.5, यानी जो हमारा इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है। और अगर प्लस में 1.25, 1.5, 1.75 प्लस में आ जाए, यानी प्लस आया है तो प्लस सिंबल से हम पता करेंगे कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन हमको बता देगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, प्लस माइनस देख लेना है। उसके बाद वैल्यू देख लेना कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है। अगर 1 से बड़ा है तो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, अगर 1 के बराबर है तो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट के बराबर है, और अगर 1 से छोटा है तो जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये हमारा मैग्निफिकेशन है। और इन सारे टर्म को, जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले, ये सारे न्यूमेरिकल्स बोल रहे हैं, सारे फॉर्मूले को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद कॉनकेव मिरर के सारे न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में आएंगे। तो लेक्चर को देखते रहें, इंजॉय करते रहें, फील द नॉलेज।